मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले रीवा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और सरकारी संसाधनों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस शव वाहन को गरीब और असहाय परिवारों के मृतकों को सम्मानजनक विदाई के लिए सरकार ने अस्पतालों को सुपुर्द किया है, उसी सरकारी वाहन का इस्तेमाल चोरी की वारदात को अंजाम देने में किया गया। यह हैरान करने वाला मामला रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के पोखरा गाँव का है। यहाँ एक ग्रामीण की 6 बकरियां चोरी की गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जांच में जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। चोरी की इस वारदात के पीछे कोई साधारण चोर नहीं बल्कि शासकीय शव वाहन का चालक ही निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि शव वाहन चालक राजेश मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर बकरियां चोरी की और उन्हें सरकारी शव वाहन में भरकर फरार हो गया। चोरी की गई सभी 6 बकरियां सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बकरियों को बरामद कर लिया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल शासकीय शव वाहन को जब्त कर आरोपी चालक राजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसके अन्य अभी सभी साथी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हमारे रक्षाबंधन के 2 दिन पहले बकरी चोरी चली गई आत्मूरा। हाँ। तो काहे का चाहिए थे अपना? हम यह कहा चाहिए थे कि अबे जौन चोर पकड़ाए गए हैं मैं कहाँ पकड़े गए हैं? यहाँ पिपरा में हैं। हाँ। तो वहाँ की एम्बुलेंस रीवा से आई है जौन पकड़ाए गए हैं मैं तो नहीं के जरिया गाँव में के और जौन चोर एक जन के और भर रही थे यादव जी के हैं तो उनका बरामद भर रही तो मिल गई हैं, पता चली जाए तो हम यह चाहिए कि हमारो जौन चोरी बही तो उन्हों के पता चला चाहिए, उनसे पूछताछ करे चाहिए। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर सरकारी शव वाहन किसकी निगरानी में संचालित हो रहा था, वाहन कहां जा रहा था, किस काम में लगाया जा रहा है और उसका उपयोग कौन कर रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी है। यदि जनता की सेवा के लिए उपलब्ध कराए गए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चोरी जैसे आपराधिक गतिविधियों में हो रहा है तो यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही, जवाबदेही के अभाव और निगरानी तंत्र की नाकामी का खुला प्रमाण है। ये थाना गुड़ अंतर्गत ग्राम पोखरा में फरियादी ने एक रिपोर्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ से 6 नग बकरियां जो है चोरी हुई हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गुड़ पुलिस के द्वारा तत्काल FIR दर्ज की गई और वहाँ पर जब पूछताछ की गई तो आसपास के लोगों ने बताया कि कोई शासकीय एम्बुलेंस या सब वाहन टाइप का कोई वाहन था जो वहाँ से निकला हुआ दिखाई दिया था। तत्काल मुखबिर एक्टिव करते हुए हमारी पुलिस की 3-4 टीमें लगातार सर्चिंग की और जाकर के जब पता तलाश इसकी की गई तो एक राजेश मिश्रा नाम का व्यक्ति का नाम आया जिससे हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की गई। उसने अपने जुर्म को कबूल किया और अन्य साथियों के भी नाम उजागर किए गए, जिस पर से जो है पुलिस ने छानबीन की और जो है 2 आरोपी राजेश मिश्रा और एक अन्य उसका साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य जो है साथियों की तलाश इसमें चल रही है। इसमें 6 नग बकरियां जो इस्तेमाल इसमें चोरी की गई थी उनको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और जिस शासकीय शव वाहन का यूज़ किया गया था चोरी करने के लिए उसकी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पुलिस के द्वारा की जा रही हैं और CMO और उनके विभाग पुलिस अस्पताल विभाग को भी पत्राचार किया गया है कि ये गंभीर लापरवाही है और जो है इस तरीके से फॉल्स इवेंट ले करके चोरी की घटना को अंजाम देना पाया गया है। इस पर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी इसमें पत्राचार किया जाएगा और अन्य औपचारिकताएँ पूरी की जाएंगी। जो फरार आरोपी हैं उनकी पता तलाश के लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही हम उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सवाल यह भी है कि जब सरकारी वाहन अपराध का साधन बन जाए तो फिर जनता सरकारी व्यवस्थाओं पर भरोसा कैसे करे। अब निगाहें इस बात पर है कि कार्रवाई सिर्फ आरोपी चालक तक सीमित रहेगी या फिर उन जिम्मेदार अधिकारियों तक भी पहुंचेगी जिनकी निगरानी में यह पूरा खेल चलता रहा। रीवा से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।